आज की वीडियो उन सब हाउसवाइफ के लिए है जो लिमिटेड बजट में अपने घर को स्मार्टली मैनेज करती हैं। मैं आज आपके साथ अपना मंथली ग्रॉसरी हॉल शेयर करने वाली हूँ और सबसे ख़ास बात ये है कि सिर्फ 10,000 रुपये में पूरा मंथ का राशन भी मैंने लिया है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़, ना कोई फ़जूल खर्ची, ना कोई मैंने चिप्स ली है और ना ही कोई मैंने कोल्ड ड्रिंक ली है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ली हैं। और मैं आपके साथ छोटी-छोटी सी टिप्स भी शेयर करूँगी। जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ेनी ऑफ़िशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। तो अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेन चीज़ें चावल और आटा मैंने पहले ही बाल्टी में निकाल दिया है। वो मैंने आटा जो है पूरे मंथ का 5 किलो लिया है और चावल जो हैं पूरे मंथ के मैंने सिर्फ़ 3 किलो लिए हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो ये जनाब देखिए, ये बाकी का जो सामान है सिर्फ़ ज़रूरत की मैंने चीज़ें ली हैं, जिसमें सिर्फ़ 2 ब्रश, 2 साबुन, 1 सर्फ़ का पैकेट और ये टॉयलेट क्लीनर भी लिया है ताकि घर के बेसिक क्लीनिंग का सामान भी कवर हो जाए। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं और बाकी जो अब सामान है वो निकाल लेते हैं। और ये जो मसाले आप देख रहे हैं, इनको लिए मैं हमेशा लोकल ब्रांड प्रेफर करती हूँ, गुड क्वालिटी लो प्राइस। और जनाब ये देखें, ये मैं सारे लोकल मार्केट से लिए हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है लोकल मार्केट से आपको ज़्यादा भी मिल जाते हैं और क्वांटिटी भी इसकी कम नहीं होती जो आप पैकेट्स में लेते हैं। तो जनाब ये मैंने सबसे पहले ना जो लिया है चावल टोटा और बाजरा 100 की, ये मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं जो मैंने रोज़ अपने परिंदों को डालनी होती हैं। एक मैं इसे डिब्बे में रख लेती हूँ, तो आप भी अपने जब भी सामान लेके जाएँ पहले परिंदों के लिए ज़रूर ये चीज़ 2 चीज़ें ले लें। इससे क्या होगा, आपके सामान में भी बरकत होगी। और एक टिप यहाँ पे आपके साथ और शेयर कर दूँ कि जब भी आपने अपना राशन लाना है, इन सब चीज़ों में इनके शॉपर खोल के आपने क्या करना है, फूँक मार देनी है। सूरतुल कौसर पढ़ के 7 दफ़ा आपने सूरत कौसर पढ़नी है और सब चीज़ों में फूँक देना है। तो इससे क्या होगा, आपके सामान में इतनी बरकत होगी और पूरा महीना आपके लास्ट दिन भी चल रहे होंगे ना, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह। बाकी ये सब चीज़ें, दाल, चीनी और कुकिंग ऑयल, ये सब मैंने केयरफुली क्वांटिटी वाइज़ प्लान करके लिया है ताकि पूरे मंथ में कमी ना हो और मेरा बजट भी लाइट रहे। आप सबसे भी एक ये टिप शेयर करूँगी कि जब भी आप ये सब कुछ चीज़ें लें, एग्जैक्ट क्वांटिटी में लिया करें ताकि वेस्ट ना हो। अक्सर क्या होता है कि आजकल मानसून का मौसम भी है, तो अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे चीज़, बड़ी सुसरियाँ भी उसमें आ जाती हैं इस तरह की छोटी-छोटी, तो आप उतनी ही चीज़ लें जो पूरा मंथ में आप इजीली यूज़ कर लें और बाकी वेस्ट भी ना हो। अब साथ-साथ ये मैं चीज़ें जो फ्रिज में रखनी है वो भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपसे एक और टिप शेयर करूँगी। ग्रोसरी लिस्ट बनाइए हमेशा। बिना लिस्ट के कभी भी मार्केट ना जाएँ। हर छोटी-बड़ी चीज़ जब आप लिख लेंगी ना, तो आपको इतना फ़ायदा होगा जिसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगी। अगर हमने लिस्ट बनाई ना हो तो इससे अक्सर हम काफ़ी चीज़ें लेते वक़्त भूल जाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं। इसलिए हर चीज़ लिखी होनी चाहिए। हर चीज़ लिखी होगी तो जो हम इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं, इससे भी बचा जा सकेगा। और यहाँ पे एक और आपसे टिप शेयर करती हूँ, टिप नंबर 2, मार्केट के रेट्स कंपेयर करके हमेशा जाएँ कि मार्केट्स में रेट क्या चल रहे हैं। मैंने ये राशन लोकल होलसेल मार्केट से लिया है, जहाँ थोड़ा-सा मुझे लगता है सस्ता मिल जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अब इन सब आइटम को ऑर्गेनाइज़ भी कर रही हूँ। सब कुछ ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, कंटेनर्स में मैं मसाले वगैरह डालूँगी ताकि यूज़ करना भी ईज़ी हो। और ये एक बास्केट है जिसमें मैंने ये सारे अपने मसाले के जो डिब्बे हैं अच्छे तरह से अरेंज कर लिए हैं ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इज़ीली इधर-उधर ढूँढने के बजाय कि कौन सा डिब्बा कहाँ पे रखा है, एक ही दफ़ा मैं ये बास्केट पकड़ूँ और मुझे सारे मसाले मिल जाएँ।
जब हम चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो काम करने का किचन में बहुत ही हमें मज़ा आ रहा होता है, एंजॉय करके काम कर रहे होते हैं। और जब यही चीज़ अगर हम एक कहीं रख दें और एक कहीं, तो ढूँढने में इतना टाइम लग जाता है और इस तरह हमारा काफ़ी टाइम भी ज़ाया होता है। लेकिन अगर अगर आप इस तरह प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र करके रख देंगे एक बास्केट में, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो जनाब, यहाँ पे मैंने ये जो चीनी ली है, ये सिर्फ़ 1 किलो चीनी है, जिसे मैंने पूरा मंथ यूज़ करना है। साथ में चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करती अपने लिए, लेकिन मियाँ जी के लिए मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ चीनी। अपने लिए ना मैं शक्कर ले लेती हूँ, वो अभी मेरी लास्ट मंथ की पड़ी हुई है, तो मैंने नहीं मंगवाई। सिर्फ़ मैं 1 टाइम 2 टाइम चाय पीती हूँ, 1 टाइम शक्कर भी यूज़ करती हूँ, 1 चम्मच बस, तो काफ़ी अरसे तक वो शक्कर भी मेरी चल जाती है। तो जनाब, चीनी का भी मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम उनको भी यूज़ करवाऊँ, लेकिन उनको मीठा बहुत पसंद है, तो वो मैं ज़बरदस्ती कम नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरी थोड़ी बहुत तो मैं कोशिश कर ही लेती हूँ। अच्छा, जैसे आपने देखा कि मैंने सारी दालें जो हैं मैंने फ्रिज में रखनी है, वो मैंने एक अलग से कंटेनर में रख दिया है। चने वगैरह, इस तरह चनों की दाल, इसमें हमेशा जब भी बाई रखती हूँ ना, तो ये लंबे वो सुसरी वगैरह पड़ जाती है और सारी दाल फिर मुझे वेस्ट करनी पड़ती है। तो इससे जब से एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैंने दोबारा से उसके बाद बिल्कुल बाहर नहीं रखी। मैं हमेशा उसे फ्रीज़र में रखती हूँ, या फिर मैं इस तरह वाइट कलर के कंटेनर में डाल के बॉक्स में ये सारी ये दालें, चने फ्रीज़र के फ्रिज में रख देती हूँ। और जो दालों में नहीं भरती, उनको इस तरह ट्रांसपेरेंट, ये मेरा जग है जो वेस्ट हो गया था, टूट गया था थोड़ा, तो मैंने इसे वेस्ट नहीं किया। मैंने इसमें इस तरह जो जो दालें, मसर वगैरह है, इसमें रखती हूँ। मसर तो ख़ैर आज मैंने बनाने हैं, और ये पत्ती पत्ती भी इतनी टेस्टी है। को पहले तो जो हम पत्ती ले रहे थे वो बिल्कुल टेस्टी नहीं थी, और ये पत्ती भी मेरा पूरा मंथ ईज़िली चलती है, बल्कि मंथ के लास्ट में भी ना इसमें इतनी बरकत हो जाती है कि बच जाती है थोड़ी। तो अगर आप भी इसमें सूरत पढ़ के सूरत कौसर फूँक मार देंगी 7 दफ़ा हर चीज़ में, तो आप बरकत खुद देखेंगी इंशाल्लाह। ये मैंने अपनी प्यारी अम्मा जान से सीखा है कि जब भी हमारे घर ग्रोसरी का सामान आता था ना, तो वो सबसे पहले कहती हैं इसके ऊपर सारा पढ़ के तो फूँक मार दो। तो इससे बहुत ही बरकत होगी कि आप खुद देखेंगी। तो जनाब, अब ये जो मसाले हैं, इनको भी मैं ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डालती हूँ, ताकि मुझे कुकिंग करते वक्त आसानी से मिल जाए। तो जब भी मैं ये कंटेनर यूज़ करती हूँ, जब भी इनको मैंने फ़िल कर लेना, उसके बाद मैंने क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि ये ना नीट हो। और अगर आप वीकेंड पे कर रहे हैं ना, तो वीकेंड पे अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो पूरा वीक आपको नीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं साथ-साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर भी 1 वीक के बाद मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। तो हाँ, आप भी मत भूलिएगा, जब भी आपने अपने ये इस तरह राशन से कंटेनर फ़िल करने हैं, तो क्लीन आप भी साथ-साथ किया करें। इससे क्या होगा, सफाई का काम जो है ना हमारा जो सफाई है हमारा हाफ़ काम आसान कर देती है। तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत इससे रिलैक्स फ़ील होगा। और यहाँ एक बात और आपसे शेयर करूँ कि जब मैं ये सारा फ़िल कर रही थी ना, तो वो फूँक मारने के बाद भी मैंने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सारा फ़िल किया। यानी कि आप दुरूद इब्राहिमी का विर्द अपनी ज़ुबान पे जारी रखें। तो जब भी आपने इस तरह अपने कोई भी राशन की चीज़ फ़िल करनी होती है, तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया करें। दुरूद शरीफ की भी बहुत बरकतें हैं, तो आपको जो है खुद ब खुद बरकतें नज़र आना शुरू हो जाएँगी कि वाक़ई इसकी बहुत बरकत है। हर चीज़ में बरकत हो जाती है कि मंथ के लास्ट डे में वो चीज़ें नहीं ख़त्म होती, और नेक्स्ट फिर जब आप चीज़ें लाते हैं, चीज़ों के साथ चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो उसमें और ज़्यादा बरकत हो जाती है, वो और काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाती हैं। तो इसी तरह आपने बजट में रह कर ना हर लिमिटेड वे में चीज़ों को यूज़ करना है। ये नहीं कि चले जी ये तो बस मैं इसी मंथ के लिए लाई हूँ, इसी मंथ में मैंने इसे पूरा कर देना, नहीं, आपने बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने उसे लिमिटेड वे में यूज़ करना है, अच्छे तरीके से, ठीक है? आप करती भी होंगी, मैं मानती हूँ आप करती भी होंगी, लेकिन मैं जो खुद करती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से क्लीन करके भी रख ली हूँ, और जब ये क्लीन पड़ी होती है ना, ऐसे चमक रहा होता है ना, किचन की पड़ी हुई हर चीज़ ऑर्गेनाइज हर तरीके से हम रख ले ऑर्गेनाइज करके, तो बहुत नीट एंड क्लीन भी हो तो बहुत प्यारी लग रही होती है, हम उसे देख के खुश हो रहे होते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सोच रही होंगी नमक, मिर्च, हल्दी मैं क्यों नहीं लाई? वो इसलिए कि ये पहले की मेरे पास अभी तो इसमें भी फ़िल है, तो अभी मैं जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी इसमें ऐड नहीं करूँगी। मेरी पहले की बची हुई पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा था वो ही मैं इसमें दोबारा इसको फ़िल कर लूँगी, इसीलिए अब इसमें ज़रूरत नहीं है। ना मैं लेके आई हूँ जो पहले की पड़ी हुई है लास्ट मंथ की, वो ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी और वो ही मैं यूज़ करूँगी पूरा मंथ। फिर नेक्स्ट मंथ में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर नेक्स्ट मंथ में लाऊँगी सारी नमक, मिर्चें, हल्दी, क्योंकि मेरा एक दफ़ा हल्दी आ जाती है, नमक, मिर्चें, तो मेरे 2 मंथ्स तो लाज़मी जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बरकत होती है। और जनाब ये ऑयल का पैकेट आपने वेस्ट नहीं करना, इसको आपने रख लेना है। जब आप आटा गूँधेंगी ना, अक्सर मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसको आप आटे के ऊपर लगा लेती हैं, तो आपका ये जो ऑयल इसके साथ पैकेट के लगा होता है वो भी ज़रा-सा भी ज़ाया नहीं होता। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो आपसे भी कहूँगी आप भी ज़रूर ऐसा किया करें। तो जनाब ये जो सबसे पहले मैं चीज़ लेती हूँ, अब उसको फ़िल करने की बारी आ गई है। उसको भी मैं इस तरह से कंटेनर में फ़िल करके बाहर अपने टेरेस पे रख लेती हूँ। रोज़ तो ख़ैर नहीं डालना पड़ता, क्योंकि परिंदे आते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं जितना उन्होंने खाना होता है। तो जब मैं देखती हूँ ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, तो मैं उसमें ज़रूर डाल देती हूँ। इसमें शक्कर भी मैं ऐड करती हूँ, तो वो मेरे ये शक्कर मैंने इस बार नहीं ली, क्योंकि वो फिर मैं देखती हूँ कि उसमें चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं आजकल, तो इस वजह से, चूंटियों की वजह से मैंने शक्कर नहीं ली। अब नेक्स्ट मैं शक्कर इंशाल्लाह इसमें ज़रूर शामिल करूँगी। तो ये देखें, अब मैं इसको इस जो है मिट्टी की मैंने बर्तन रखे हुए हैं अपने प्यारे से परिंदों के लिए, जब वो आकर खाते हैं मुझे इतनी खुशी होती है। तो आप भी इस छोटे-छोटे कामों से अपने घर में बरकत ला सकती हैं, ये बरकत वाले काम होते हैं, तो आप भी मेरी प्यारी बहनों ज़रूर ऐसा किया करें। क्योंकि वीकेंड के लास्ट डेज़ थे, तो मैंने अपनी सारी फ्रिज भी नीट कर ली और साथ में सफाई भी कर रही थी। तो मैंने कहा फ्रिज की नीटनेस भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर वीक के स्टार्ट में ही संडे वाले दिन अपनी ये सारी फ्रिज ऐसे नीट कर लेते हैं ना, तो क्या होगा कि आपको पूरा वीक अपनी फ्रिज नीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप वीक में के मिड में भी नीट करती रहें, तो आपकी फ्रिज जो है हमेशा बिल्कुल ब्राइट सी रहती है और नीट रहती है। तो इस अच्छा, ये ना यहाँ पे अदरक जो है मैं हमेशा इस तरह के कंटेनर में डाल के रखती हूँ, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसे मैं 5 दिन हो गए ऐसे रखा हुआ है, आप देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेश का फ्रेश है। अगर आप इसे कंटेनर के बगैर किसी फ्रिज में ऐसे ही रख देंगी ना, तो ये क्या होता है, ये ड्राई हो जाता है और फिर यूज़ करने के काबिल बिल्कुल नहीं रहता। तो आपने इसको जब भी रखना ना, आपने इसी तरह इसे कंटेनर में बंद करके रखेंगी ना, तो आप जब यूज़ करना होगा, चाहे आप 5 दिन बाद 6 दिन बाद यूज़ कर रही हैं, तो आप निकालेंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश अदरक मिलेगा, जैसे आप अभी ख़रीद कर लाए हैं और आप यूज़ कर रही हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने अपनी फ्रिज का काम भी कंप्लीट कर लिया है और साथ-साथ मैंने सफाई भी करनी थी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो जनाब यहाँ पे साथ ही साथ मैंने सारा काम कंप्लीट करते हुए फ्रिज को चमका लिया है। और चमकाने के बाद मैंने अपनी सफाई को भी जल्दी से कर लिया सारा कंप्लीट। और जनाब यहाँ पे क्योंकि वीकेंड था, तो मैंने साथ ही मशीन भी लगाई हुई थी। मैंने कहा क्यों ना साथ साथ ये अपने जो कपड़े हैं वो भी मैं समेट लूँ।
वॉश कर लिए। मेरी प्यारी बहनों, सच ये है कि अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग करें तो 10,000 रुपये में भी आराम से महीना गुजारा जा सकता है। मैं हर चीज़ को लिख के कंपेयर करके और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेने की आदत बना चुकी हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा, ना कोई चीज़ ख़त्म होगी बेवक़्त, यानी कि जब हमें चीज़ की ज़रूरत होती है तो अक्सर वो ख़त्म हो जाती है इस टाइम पे जब वो कोई लाने वाला भी नहीं होता। और ना इससे क्या होगा कि इससे ये भी फ़ायदा होता है कि ना चीज़ ख़त्म होगी और ना हमारा पैसा ज़ाया होता है, क्योंकि हमने एक बजट लिस्ट बनाई होती है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इसलिए अगर बेवक़्त चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमारा सारा जो बजट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आज ये मैंने स्पून्स वाला भी सारा वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिया, और ड्राई करके मैं जब भी स्पून रखती हूँ ना, इससे पहले सारे ये चीज़ें इसकी ड्राई करती हूँ फिर इसमें रखती हूँ। लेकिन मैं इसको वॉश करना था, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, आज मैंने फाइनली इसको वॉश भी कर लिया। और वॉश करने के बाद सारी चीज़ें भी मैंने सेट कर ली हैं। और साथ ही आप देखें कि ये कितना क्लीन और नीट लग रहा है, और इससे फिर जो वाइब्स आती हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब आप किचन अपना नीट एंड क्लीन देखते हैं, किचन की हर चीज़ आपको चमकती दमकती मिलती है। साथ ही मैंने आज बनाए थे मटर चावल, वो भी रेडी हो चुके हैं। साबुत धनिया था, इसका मैं पाउडर खुद ही घर में बनाती हूँ, और गरम मसाला भी ये सारा मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसको भी घर में खुद पीसती हूँ। मैं पिसा हुआ ना गरम मसाला मंगवाती हूँ, ना ही साबुत धनिया पिसा हुआ मंगवाती हूँ, मैं खुद मंगवा के पीसती हूँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी, जिसमें आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक, ये मेरे पास पुरानी बोतल पड़ी हुई थी जिसमें मैंने 3 से 4 चम्मच मीठे सोडे के डाल दिए हैं, और साथ ही मैं इसमें वाइट सिरका जो है वो ऐड कर दूँगी 3-4 चम्मच, और साथ ही इसमें विम जेल मेरे पास पड़ी हुई है वो भी ऐड कर दूँगी। और इसमें फिर आपने थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेना है, और आपने ये पूरा वीक यूज़ करनी है, चाहे आपने किचन का सिंक धोना है, या फिर आपने चूल्हा साफ़ करना है, या फिर आपने किचन की शेल्फ साफ़ करनी है, या फिर आपने किचन की दीवारें साफ़ करनी है। तो इससे क्या होगा कि ये आपका अगर बना हुआ पड़ा होगा तो आपको बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इसे पकड़ें और आसानी से यूज़ कर लें। इसीलिए मैं इसको भी पूरा मंथ का बना के आराम से रख लेती हूँ, ताकि मुझे बार-बार बनाना ना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप अपना मंथली राशन कैसे मैनेज करती हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ वीक वाइज मील प्रिपरेशन आइडियाज़ इसी ग्रोसरी के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से मज़ीद बढ़ती हैं। अल्लाह हाफिज़।